नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 जो हो रहा है, आज 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं उसका रिव्यू करेंगे और वो बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है और आपको कौन से क्वेश्चन देख के जाना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है। जिन लोगों को भी तैयारी बहुत अच्छी रही थी या जिन्होंने लॉकडाउन में पूरी मेहनत से पढ़ाई की है उन लोगों के 82% कम से कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी अपना नंबर सुधार सकते हैं अगर जिसका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग एसएससी जीडी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और जितने भी शिफ्ट में होने वाले हैं सबको डिस्कस करेंगे, खासकर जीके और हिंदी के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग को भी जल्दी से जल्दी लेके आए आप लोग के लिए, ताकि आप पर्टिकुलर जो भी टॉपिक वो पूछ रहा है उस टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन अगर आप लगा के जाते हैं तो आपकी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किससे क्या क्या पूछा है। ठीक, और यार मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढने के लिए और पर्टिकुलर उसका आंसर ढूंढने के लिए, क्योंकि जो भी आंसर हम आपको दे रहे हैं वो बहुत सर्च करके दिया जाता है ताकि आपसे हमसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्हें भी एसएससी जीडी का एग्जाम देना है और निकालना है। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई का, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफोरल है। ठीक है, और इसे कैसे याद रखेंगे? ईटी करके याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इससे संबंधित क्या है कि विटामिन से संबंधित जितने भी विटामिन होते हैं उनके सबके केमिकल नेम देखने हैं, उनसे संबंधित बीमारियां देखनी है उनकी कमी से, और उनकी खोज किसने की है ये भी देखना है आपको। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट सीजीआई कौन है? आपको बताया था हमने कल ही के वीडियो में कि 48वें सीजीआई कौन से है को 48वें सीजीआई कौन है? एन वी रमन्ना है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट? आया था तो 100 है। मतलब क्या, राज्य सूची और केंद्र सूची ये दोनों देखने की जरूरत है आपको। और खासकर जो संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत क्या हुआ था कि राज्य सूची से संबंधित जितने भी 3-4 जो विषय थे जैसे परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, उनको डाल दिया गया था किसे? समवर्ती सूची में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा संविधान संशोधन था, ईयर क्या था उसका। ठीक है, तो कितने डाले थे पर्टिकुलर, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 3 थे कि 4 सब्जेक्ट थे, कितने सब्जेक्ट थे, तो ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद क्या है कि कैपिटल ऑफ भूटान की कैपिटल पूछ रहे हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थिम्पू। लेकिन आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है सभी की आपको कैपिटल याद रखना है और सबकी करेंसी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बोला है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बोला है, ना कि इन इंडिया बोला है। इन होता तो माउंट केटू हो जाता और ऑफ बोला तो माउंट कंचनजंगा है, जो जिसकी हाइट कितनी है? 8,600 मीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू बंधन एक्सप्रेस? तो बंधन एक्सप्रेस जो ट्रेन है किसके किसके बीच में चलती है? इंडिया और बांग्लादेश। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेस से संबंधित और पड़ोसी देशों के बीच में जो भी एक्सप्रेस चल रही है, रेलवे चल रहा है, उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए, जैसे बंधन है, समझौता है ना, मैत्री एक्सप्रेस है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा और किसके कार्यकाल में चली थी, कौन से ईयर में चली थी, ये देखना जरूरी है। हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। नेक्स्ट है कि विच फिल्म इज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2022? कि ऑस्कर 2022 में कौन सी फिल्म को नॉमिनेट किया गया? इंडियन फिल्म की बात की जा रही है, तो कौन सी फिल्म है? तमिल ड्रामा है, आपके लिए पूरा लिखा गया है क्योंकि किस भाषा से संबंधित है? तमिल फिल्म है। क्या नाम है उसका? कुजंगल। और डायरेक्टर कौन है उसके? विनोद राज PS। ठीक है, तो तीनों चीज़ बता दी गई, क्योंकि हो सकता है कि मूवी का नाम बता दे और पूछे कि उसका डायरेक्टर कौन है या फिर कौन सी भाषा की मूवी है वो। नेक्स्ट है कि हु इज़ अवार्डेड विथ राष्ट्रपति अवार्ड की बात की जा रही है। तो ये इसके अंतर्गत पद्म अवार्ड, पद्मश्री और या फिर क्या पूछा गया था ये स्पेसिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड की स्थापना पूछी गई तो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। इसके हेड कौन है ये भी देखना पड़ेगा आपको। और नवीन नियुक्ति का वीडियो कल ही डाला मैंने, तो आप उसे देख लीजिए कि हाल ही में जो नियुक्ति हुई है वही पूछा जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि वेयर इज द अमरावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मेलघाट में है, जो ये मेलघाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ पर ये? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा गया है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड इज गिवन टू? किसे दिया गया था पहला भारत रत्न अवार्ड? एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर कौन सा दिन मनाया जाता है? इन्होंने कौन सी बुक लिखी गई थी ये पूछा जा सकता है। और भारत रत्न हाल ही में किसे मिला गया है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि एमिनो एसिड से की चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द वेन वॉज इसरो स्टेब्लिश? तो इसरो की स्थापना कब हुई पूछा गया था? 15 अगस्त 1969। आपको डेट सही याद होना चाहिए। और इसके हेड कौन है? के शिवन है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने बहुत सारी मिसाइल लॉन्च की है। आपको पता है कि अग्नि 5 जो है जिसकी मारक क्षमता 5000 प्लस किलोमीटर है और वो बैलिस्टिक मिसाइल है। और क्या है वो? परमाणु
आयुध ले जाने में सक्षम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल डिपिक्ट्स ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित, मतलब हिंदी को राजभाषा माना जाएगा, ऐसे कौन सा आर्टिकल में उल्लेखित है। तो आर्टिकल 343 है। तो राजभाषा से संबंधित जितने भी आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक आपको सभी को देखना पड़ेगा। इसके बाद ये है कि वाई इज ईसीजी यूज। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। और ये किस लिए यूज किया जाता है आपको बता देते हैं कि अगर आपको बॉडी में कहीं चेस्ट पेन हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, या डिजीनेस है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, तो उसके जांच के लिए की जाती है, डायग्नोस और मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद क्या है, द रैंक ऑफ इंडियन पैरालंपिक्स। तो इसका तो वीडियो हमने पर्टिकुलर डाला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 24th रैंक था, 19 मेडल आए थे, कितने गोल्ड मिले, कितने सिल्वर मिले, कितने ब्रॉन्ज मिले, और कौन कौन से पर्सन को कौन कौन सा मेडल मिला है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हुए, और कौन कौन सा एक्स्ट्रा उनका अचीवमेंट है। इसका पर्टिकुलर हमने यूट्यूब शॉर्ट्स का जो फीचर है उसमें भी डाला है, और क्या है वीडियो बना के भी डाला है, ठीक है। तो आप जाकर के देख लीजिएगा करंट इशू के नाम से। इसका एक क्वेश्चन मिला वियतनाम पोस्चर, ये क्या है समझ में नहीं आया, हो सकता है क्वेश्चन गलत भेज दिया। ये वियतनाम की करेंसी कैपिटल स्टेप से कुछ पूछा हुआ हो सकता है। इसका नेक्स्ट है कि रीजन ऑफ गैप इन ओजोन लेयर में जो गैप है उसका कारण क्या है। तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें CFC सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सभी आपको पता है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की जो 39th और 40th यूनेस्को की साइट है वो कौन कौन सी है। तो द काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है, आपको पता है ये कहाँ है, तेलंगाना में। और धोलावीरा है द हरप्पन सिटी, कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। 39 और 40 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है। ग्रेट सॉल्ट लेक है, आपको पता है, उसका नाम USA में। इसका नेक्स्ट है कि ऑथर ऑफ मेघदूत के ऑथर कौन है, कालिदास है। तो इससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती है कालिदास की बुक्स आप देख लीजिए, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ठीक है। इसके बाद जो भी फेमस बुक्स है एंशिएंट टाइम की, मिडिएवल और आधुनिक समय की जितने भी बुक्स है वो सब आपको देखना पड़ेगा। एकदम हाईलाइट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा रही है, एकदम अंदर घुस के कुछ नहीं पूछ रहा है वो। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, नवीन नियुक्ति में पूछा जाएगा, ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो जितने भी स्टेट है उनके अगर किसी के नवीन गवर्नर बने हैं या फिर वहाँ पे कोई घटना हुई हो तो आप जा करके उसके गवर्नर को देखिए। नेक्स्ट है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल के प्रदेश के पास हाल ही में चाइना ने अवैध गाँव का निर्माण किया। तो अरुणाचल प्रदेश इस वजह से चर्चा में था। तो अरुणाचल प्रदेश का CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि चेतन डांस कहाँ से संबंधित है। तो मिजोरम से संबंधित है। इसका नेक्स्ट पूछा था बुद्ध चरित्र किसकी रचना, अश्वघोष की है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन प्लेयर गोल्ड विनर इन जेवलिन थ्रो। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन, सड़ा क्वेश्चन पूछा था कि जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जीता था, भारत की बात की चलिए तो वो कौन थे, नीरज चोपड़ा थे, सबको पता है, ANC बोला जाता है उन्हें। इसका नेक्स्ट है कि हेल्थ मिनिस्टर का नाम पूछा था कौन है, मनसुख एल मंडाविया है, सभी को पता है। तो हाल ही में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर बदले हैं उनको देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पूछा गया था समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलता है, जिनके बीच में हमेशा समझौता कभी हो ही नहीं पाता है। पाकिस्तान की तरफ से जो स्यूडो टेररिज्म को सपोर्ट दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पर कभी समझौता हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 32 की बात की जा रही है, किससे संबंधित। तो आपको पता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 356। इसका है कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। तो आपको सबको देखना पड़ेगा कि स्टडी ऑफ ट्रीज क्या होता है, इस टाइप के जितने भी पूछा जाता है वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लूसेंट में मिल जाएगा, लूसेंट में एक लिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें एक लिस्ट बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 66 किससे संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट से। मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपको पता है कि कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। जैसे मसालों का बगीचा है तो जो अपना विविध का सेक्शन है लूसेंट में, वहाँ से पूछा गया है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ पूछी जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। तो वीडियो बहुत मेहनत से लाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछे गए हैं, उसके बाद आप लोग के लिए लाए गए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से पूरे शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कवर कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।